हाय, माय नेम इज़ दलवीर। आई टीच सीटी। सीटी में ये लास्ट टॉपिक है शुगर इंडस्ट्री। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आशा है आप लोगों ने सीटी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। आप ओपी गुप्ता और राम प्रसाद दोनों बुक के बहुत ही इजी क्वेश्चंस को पढ़ लें अच्छे से, और अपने सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनको नेट से बहुत स्मॉल वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ लें, वन लाइनर्स पॉइंटों को पढ़ लें, और आपके 100% वहीं से फंस जाएगा आपका वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ लें आप, वहाँ से आपका 100% फंस जाएगा। ना हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। शुगर इंडस्ट्री में भारत का शुगर बाउल या चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। जो गन्ना होता है और गन्ने से जो शुगर होती है, शुगर का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको शुगर बाउल बोला जाता है। किसका? भारत का, यूपी। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द शुगर केन कल्टीवेशन इन इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ। जो आपका शुगर कल्टीवेशन है इंडिया में, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, एग्रीगेटेड कल्टीवेशन का, एंड मैकेनिज्म कल्टीवेशन का। तो वो आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, शुगर केन। और बेसिकली आपका जो शुगर केन होता है, दैट मीन गन्ना, वो क्या होती है? घास होती है, ग्रास होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। सुक्रोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। सुक्रोज का फार्मूला C/H2O11 होता है। दैट इज़ द सुक्रोज केमिकल फार्मूला। तो इसमें देख रहा होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सुक्रोज का केमिकल फार्मूला होता है। आई थिंक सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शुगर नेचुरल शुगर नहीं है? नेचुरल शुगर कौन सा नहीं है? गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सैक्रीन और डेक्सट्रोज। आपने सैक्रीन का नाम सुना होगा। बी ऑप्शन, ये नेचुरल शुगर नहीं है। ये कैसा है? सिंथेटिक शुगर है। और ये लगभग जो आपकी चीनी होती है उससे 30 गुना अधिक मीठी होती है। और दूसरी बात बता दूं, अगर आप सैक्रीन को खाएंगे तो आपको 1% भी एनर्जी नहीं मिलेगी। नो एनर्जी रिलीज बाई सैक्रीन। सैक्रीन से 1% भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सैक्रीन। तो सैक्रीन एक सिंथेटिक शुगर होता है। ठीक है, ये लगभग चीनी से 30 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ड्यू टू, क्यों है ऐसा? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप होता है क्या? द कन्वर्जन ऑफ इनर्ट शुगर होता है क्या? या फिर ऑप्शन सी, द लिंकेज बिटवीन बोथ एनोमेरिक कार्बन्स एटम्स। आपको मैं बता देता हूँ, जो सुक्रोज होता है आपने देखा हो उसमें कार्बन जैसे C/H22O11। जब इसको हम सीरीज क्रम में बनाते हैं तो कार्बन की एक सीरीज बन जाती है, वो लिंकेज आपस में होते हैं। तो बेसिकली लिंकेज बिटवीन द बोथ एनारोबिक एंड कार्बन एटम्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस कारण ये कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या सुक्रोज। इसको हम सिक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है?
आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से सैकेराइड्स होते हैं ना। इनका जनरल जो फार्मूला होता है वो CxH2O का Y। अगर हमने देखा कि सुक्रोज का फॉर्मूला C11H22O C12H11 ये होता है, ठीक है। अगर हमने क्या कर लिया CxH2O बाई, ठीक है, ये कैसा है, कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज, तो आपने C12X की वैल्यू रख दी। अब CH2O की बाई की वैल्यू कितनी रखी, 11, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 कम 11 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सुक्रोज। तो इसका फॉर्मूला ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होता है, वहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं CxH2O Y। इतना पॉइंट समझ में आ गए होंगे ना। हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर प्राप्त होता है। जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके लिए एक तो ग्लूकोज मिलेगा प्लस फ्रक्टोज मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं आपके लिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, नहीं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये ऑप्शन सही है। ग्लूकोज लैक्टोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज, तो बेसिकली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर करेक्ट आंसर। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द शुगर केन। जो गन्ना होता है क्या होता है, प्लांट होता है क्या, पौधा होता है क्या, या फिर फ्रूट होता है, या फिर सब्जी होती है, या फिर घास होती है। तो आपका जो शुगर केन है वो घास की कैटेगरी में आता है। क्या है, एक ग्रास है, इस प्रकार की एक घास है, एक ग्रास शुगर केन। नाउ 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, द सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन। आपके सुक्रोज की मात्रा गन्ने में कितनी होती है, 50%, 70%, 80%, 95%। तो सुक्रोज की मात्रा लगभग आपकी 95% होती है। कितनी होती है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 95%। नाउ सुक्रोज, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10th, सुक्रोज इज अ है, मतलब आपको जो सुक्रोज है वो क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, या नन ऑफ दीज है। जो सुक्रोज है आपका वो डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। अभी मैंने क्या किया था, शुगर का हाइड्रोलाइसिस किया था, तो एक तो ग्लूकोज मिला था प्लस एक फ्रक्टोज मिला। अब ये पूरे प्रोसेस कहलाता है इन्वर्जन। क्या कहलाता है, इन्वर्जन। ना बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रेशन नहीं कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है, स्टीरिफिकेशन नहीं कहलाता है। ना बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड इन्वर्जन। नाउ 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, शुगर में जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है। शुगर में मिठास आपके ग्लूकोज के कारण होती है, फ्रक्टोज के कारण होती है, सुक्रोज के कारण होती है, या फिर लैक्टोज के कारण होती है। तो ग्लूकोज जो आपका जो शुगर है उसमें आपका मिठास होती है, वो बेसिकली फ्रक्टोज के कारण होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6 बेसिकली ये होता है। बेसिकली आप देख रहे हैं ये आपका फ्रक्टोज का फार्मूला होता है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है ये। अगर ग्लूकोज का भी फॉर्मूला आ जाए तब भी ग्लूकोज का भी यही होता है, ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे आई थिंक।
और इससे पूर्ण क्वेश्चन हाइड्रोलाइसिस शुगर का कर रहे हैं तो इन्वर्जन कहलाता है वो। तो ये सारे पॉइंट जितने भी शुगर से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही। आशा है आप अच्छे से सीटी को पढ़ लिए होंगे और आप पढ़ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आए कहीं पर भी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।